everybody. So I have come with beautiful words which would be adding to your vocabulary, and I will also give you some tips to remember these 20 words. Okay? It's just that you have to listen to me carefully and try to connect. Also, the ones who are reading it, understanding it, or listening to it, if you want to give some ideas, you could email me or anubhaibis@gmail.com, or you can even write on the comment given below. Okay, the first word which I have got for you is ill bread. Okay, ill bread को हम कैसे याद करेंगे? ill bread को आप ऐसे याद करोगे, जैसे ill का मतलब क्या होता है? समथिंग नेगेटिव ही होता है, और bread का मतलब क्या होता है? bread का मतलब कुछ खाने से होता है, तो गलत तरीके से खाना, इसको आप क्या कनेक्ट करोगे? बैड मैनर्स, अनकाउथ, अनसिविलाइज्ड, जैसे असभ्य है, अशिक्षित है, ये गंवार है, गंवार, इल ब्रेड, गंवार. ओके, सो इल ब्रेड इज अनकाउथ और बैड मैनर्स. अ फेबल को आप कैसे याद करोगे? हमेशा AFF जितना यूज होता है, आप देखो अफेक्शन में, अफेयर में, तो इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन प्यार से ही है. सो अ फेबल का मतलब कुछ हो गया दोस्ती जैसा. सो वी कैन से फ्रेंडली, द वन हुज मिलनसार इज अ फेबल. ओके, लाइक राधिका इज क्वाइट एन अफेबल पर्सन. आप इसे अब कभी नहीं भूलोगे. ठीक है. The third word which I have got for you is attachment. Attachment कुछ भी है, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाना. या तो वैसा अटैचमेंट होता है, या वो एक्स्ट्रा ऐड मतलब कुछ एक्स्ट्रा इमोशंस किसी के साथ जुड़ जाना. तो दो तरह के मीनिंग हुए, या तो अपेंडेज, दैट एक्सटर्नल ग्रोथ, और द अफेक्शन मीन्स द फॉन्डनेस फॉर समबडी. ठीक है, दो तरह के अटैचमेंट. पहला अटैचमेंट किसी एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ का लग जाना, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा इमोशंस किसी के साथ लग जाना. तो ये दोनों क्लियर हो गया आपको. सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. ईदर इट इज अपेंडेज और इट इज द फॉन्डनेस और अफेक्शन. ठीक है, या तो इसका मतलब हुआ ममता या प्रीति, या फिर इसका मतलब हुआ कुछ अलग से कोई पार्ट का जुड़ जाना. फोर्थ वर्ड विच आई हैव गॉट फॉर यू इज वराशियस. अब आप सोचोगे वराशियस कहाँ याद रहेगा? बहुत अच्छे से याद रहेगा. देखो, वराशियस, शियस से याद कर लो डेलीशियस. ठीक है, कोई भी चीज जो डेलीशियस है, वेरी डेलीशियस. वरा को याद कर लो, वेरी डेलीशियस. ठीक है, तो डेलीशियस, बहुत सारा डेलीशियस खाना लगा हो तो आपको क्या लगेगी? भूख. सो इट इज कनेक्टेड दैट वे. वराशियस का मतलब हुआ हंग्री. Okay, so the best writers are the voracious readers. वो वही अच्छे जो राइटर्स, जो अच्छे रीडर्स होते हैं, वो सारे अच्छे राइटर्स भी होते हैं. Okay, so it's more to do with खाऊ, पेटू. Okay, sagacity rather. So sagacity को आप कैसे याद करोगे? सागा का मतलब एकदम होता है, ओ सागा, मैं तो एकदम विजडम में हूं, तो sagacity. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं इंटेलिजेंट, मैं डेक्सटरिटी या विजडम, बुद्धिमता. तो सागा का मतलब आप रिलेट करोगे हमेशा विजडम से, कुछ अच्छे से. ठीक है, सो विजडम, इंटेलिजेंस, डेक्सटरिटी, बुद्धिमता, ये सब का मतलब हुआ sagacity. ओके, अब आया salacity. अब salacity, वैसे ही salacity आप इसे बोलोगे, मगर आप याद करने के लिए इसे याद रखो salacity. तो साला क्या होता है हिंदी में? साला होता है गाली. सो कुछ भी indecency करना is salacity. I want to stay away from this salacity which this family practices. So that means indecent. It could be linked with अभद्रता, अशिष्ट होना. कोई भी चीज indecent लग रही है तो वो salacity यूज करेगी. ओके, माय नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज पैराडाइम. ठीक है, पैराडाइम को आप ऐसे ही याद कर लीजिए. पैराडाइम से मतलब हुआ
मॉडल, कैसा भी मॉडल। आई से पैराडाइम शिफ्ट, यानी ये शिफ्ट देखने जैसी है, ये मॉडल देखने जैसा है, इसको ऐसे आप याद कर लीजिए। और पैराडाइम को देखते ही आपके आगे एक अच्छा सा कोनिकल कुछ स्ट्रक्चर दिख जाना चाहिए आपको, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सो पैराडाइम इज मिसाल, इट इज आदर्श, नमूना, एग्जाम्पल, इंस्टेंस, स्पेसिमेन। ओके, सो दैट्स अबाउट पैराडाइम। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, जैसे हम मैनेज बोलते हैं ना, वैसे ही एक वर्ड है मिनेज। ओके, लेकिन इसे मिनेज नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है मिनाश। क्या कहा जाता है? मिनाश। ओके, बट लिखा कैसे जाता है? ऐसे, जैसे मैनेज वैसे मिनेज। ओके, अब आप इसको याद कैसे करोगे? मैनेज क्या करते हैं हम? घर को मैनेज करते हैं, ऑफिस को मैनेज करते हैं, तो इसको मिनाश को आप ऐसे याद करोगे कि इट हैज टू डू समथिंग विद द हाउस होल्ड। कुछ भी घराने से संबंधित हो, गृहस्थी से संबंधित हो, तो वो मिनाश है। ओके, द 3 values quoted by Minash are all very much within us. Okay, or are the ones which we possess. Okay, वैसे ही लोग एक बोलते हैं मलाइश, मलाइश या मिलेज, गलत है। मिलेज मैंने अक्सर सुना है, पर मिलेज गलत है, इट इज मिलेज। ठीक है, मिलेज, MALAISE, मिलेज। ओके, सो मिलेज का मतलब क्या हुआ? कुछ भी सिकनेस से रिलेटेड, कुछ रेस्टलेसनेस से रिलेटेड, अनकंफर्ट, डिस्कंफर्ट। ओके, तो मुझे कुछ मिलेज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे कुछ बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ परेशानी हो रही है, कुछ मेरे लाइफ में अस्त व्यवस्थ है। ओके, so I'm very upset with that malaise happening in my personal life, something like that. अब next word is catalog. कैटलॉग को आप ऐसे ही याद कर लो कि कैटलॉग अगर मैं बोल रही हूँ तो या तो वो कुछ लिस्ट से कनेक्टेड है, या इंडेक्स से कनेक्टेड है, कोई टेबल से कनेक्टेड है, सूची हो गई, तालिका हो गई, कोई भी चीज, तो वो कैटलॉग हो गया। हम बोलते हैं ना उस चीज का कैटलॉग लेके आओ, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। आपके पास फैब्रिक का कैटलॉग होगा, किसी भी चीज के लिए आप सबसे पहले कैटलॉग मांगते हैं। पेंट्स आप करने जाते हो तो बोलते हो कैटलॉग है क्या, यू नो, समथिंग लाइक दैट। The next word which I have got for you is defamation. Defamation को समझो, something to do with deaf. Deaf क्या हो गया? कुछ नेगेटिव हो गया। ठीक है, मिशन को समझ लो, कुछ मिशन जैसा। सो कहीं ना कहीं डिसरेप्यूटेशन। ओके, कुछ गड़बड़, स्लैंडर। ठीक है ना, क्या हुई? आपकी फेमेशन, जो आपका फेम था वो गंदा हो गया। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि डेफेमेशन हम लिखते हैं DEFAMA, सो इट्स फेम। सो फेम का मतलब होता है इज्जत, और जब हम डेफ कर देते हैं तो वो नेगेटिव हो गया, सो इट विल बी डेफेमेशन। इट्स प्रोनाउंस्ड एज डेफेमेशन। दैट मीन्स स्लैंडर, मानहानि, बदनामी हो गई, अपयश, बेइज्जती या डिसरेपुटेशन। इसको स्लैंडर भी कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज अर्बेन। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, वी से अर्बन एंड रूरल। अर्बन शहरी होता है, रूरल गांव का होता है। वैसे अर्बेन इज पॉलिश्ड, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई शहर का बंदा है, काफी तौर तरीके जानता होगा, तो वो हो गया अर्बन, तो वैसे ही हो गया अर्बेन। सो अर्बेन इज बेसिकली पॉलिश्ड, रिफाइंड। ओके, बहुत ज्यादा शिष्ट। सो इट हैज आल्सो बीन यूज्ड एज urbanely. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड विच आई हैव गॉट फॉर यू इज tyranny. अब आपको लग रहा होगा tyranny क्या होता है? इट इज TYRANNY. It's tyranny. It's pronounced as tyranny. Okay? But people actually call it as tyranny. Students I have seen, they say tyranny. No, it's tyranny. Okay? So what does that mean? It means cruelty, victimization, किसी तरह का अत्याचार होना, जुल्म होना। Okay? So that's how you have to remember it. Okay? The next word is smear.
Smear, microbiology के students would know it very nicely, micro and biotech people, because they work in a lab. So smear has lot to do with the mark, the scar, okay, धब्बा या दाग, ठीक है. तो धब्बा दाग को आप spot या scar या mark ना कह के you can say smear. I saw some smears, you know, on that slide, or I can see the picture which I'm seeing through projection has a lot of smear. Okay. Bizarre. Bizarre जो है वो अपने में, जब हम बोलते हैं bizarre तो बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है ना. मजा आता है मुझे बोलने में, लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगता है. इसको ऐसे याद कर लो. अटपटे का मतलब क्या हो गया? कुछ स्ट्रेंज सा लगता है, कुछ और लगता है, अनोखा सा लगता है. तो मजा भी आ रहा है, लेकिन वो स्ट्रेंज है, कुछ विचित्र है. तो जो बच्चा बिजार बोल रहा है तो उसका एक बहुत पिक्यूलियर स्टाइल है. वो बड़ा स्ट्रेंज बोल रहा है, वो बड़ा विचित्र बोल रहा है, बड़ा अनोखा बोल रहा है. तो बिजार. ओके, सो ट्राई यूजिंग दिस वर्ड व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स. यू वुड लव इट. द नेक्स्ट वर्ड इज हैरिस. हैरिस, ओके, मीन्स अनॉय, पेस्टर, परेशान या तंग करना. ठीक है. तो हैरिस को आप ऐसे ही याद कर लो. इट्स नॉट डिफिकल्ट. नाउ कैटास्ट्रोफी. कैटास्ट्रोफी, सो दिस हैज टू डू समथिंग विद ट्रेजेडी. या ना, तबाही हो गई, दुर्घटना या कोई विनाश है, डिजास्टर है, कोई डेविस्टेशन है, कोई डिस्ट्रक्शन है. सो क्या मतलब हुआ? कैटास्ट्रोफी. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज इनेट. इनेट का कुछ भी मतलब जो होता है वो बॉर्न से ही होता है, जन्मजात. ठीक है. सो व्हाट इज इट? इनेट का मतलब हुआ इनबॉर्न, कुछ जन्मजात, कुछ कुदरती, कुछ पैतृक. ओके. एंड द वर्ड विच आई हैव गॉट, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आ जाएगा सुन के. इट इज एयरज़ॉर्ट्स. ये भी मजा आ रहा है ना बोलने में, एयरज़ॉर्ट्स. अब आप ये बोलोगे तो कितना इंप्रेसिव लगेगा. एयरज़ॉर्ट्स का मतलब समझो. एयर का मतलब ER से कुछ भी रिलेटेड जब हम करते हैं तो कुछ गलती से ही बोलते हैं, राइट. सो सार्ड्स को याद कर लो, कुछ भी सज्जा से, सजाने से. तो सजाने में कुछ गलती नहीं है. ये यहाँ पे गलती का मतलब है एक नकली. ठीक है ना. तो आप इसको कैसे याद रखोगे? इमिटेशन. किसी भी चीज की इमिटेशन इज एयरज़ॉर्ट्स. मैंने कुछ सजाया, वो कुछ धोखेबाजी लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल, दैट मीन्स इट्स एयरज़ॉर्ट्स. ओके. सो व्हाट डज एयरज़ॉर्ट्स मीन्स? इनविटेशन, नकली. सो द डिसऑनेस्ट स्टोर ओनर tried to sell एयरज़ॉर्ट्स products but claim they were designer. नकली थे मगर डिजाइनर थे, ऐसा उस शॉपकीपर ने क्लेम किया. The last word for the day is unlawful. Very simple. लॉ का मतलब सब समझते हैं. So unlaw हो गया तो वो गैर कानूनी हो गया, illicit हो गया, illegal हो गया. You know, getting thrice married in Hindu religion is unlawful. So how long shall they wield unlaw power? So this is to do with कुछ भी illicit, illegal, गैर कानूनी. So I'm sure you have enjoyed these 20 words and आप इनको अपनी language में जितना हो सके use करें and just see what difference does it have, get to your spoken English. So the words which we did today is ill-bred, means uncouth, bad manners. Affable, that's friendly. Attachment is appendage or outgrowth. Voracious is hungry, or sagacity is wisdom or dexterity or intelligence. Salacity is indecency. Paradigm is model, example. Specimen. Menage is household. Malaise is sickness, becheni. Catalogue is list or index. Defamation is disreputation or slander. Urbane is polished. Urbanely is again urbane. Tyranny is cruelty.
Smear is mark or scar. Bizarre is strange or odd. Harass is annoy or pester. Catastrophe is tragedy or disaster. Innate is inborn. Ersatz is imitation. Unlawful is illegal. I'm sure you have enjoyed these 20 words. Please learn them. Keep reminding them. Keep using them when you talk to your friends. Take care. Bye-bye.